मानसिंह के ऊपर मारा था। वो तो घोड़े के ऊपर हाथी के ऊपर पैर रख के तभी तो चेतक की टांगे कट जाती है। वो तो भाला वाला सीन अलग है। ये सर ये बेलोल कान को काटा था, घोड़े समेत चीर दिया था इसको एक ही बार में। आगे अपन देखेंगे एक लेडी को जिसने खाल सजा रखी है अपनी गर्दन काट के। इसके बारे में हिस्ट्री सुना है सभी ना? ये हाड़ा रानी हुआ करती थी। यहाँ का सलूम्बर एक जगह का नाम है, सलूम्बर उदयपुर के पास है। वहाँ के चुंडावत हुआ करते थे, हमेशा मेवाड़ के राजाओं की सेना में सबसे आगे। तो इनका नया नया विवाह हुआ था और इनके हस्बैंड को राजा के द्वारा बुलाया गया कि आपको फाइट करने कहीं जाना है, जैसे पुष्कर की तरफ। तो उस वजह से ये जाने के लिए मना करते थे। इनका नाम था राव चुंडा, इनके हस्बैंड का नाम। इनका नाम था सहल कंवर, हाड़ा रानी थे ये। तो इनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो क्या मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अभी नहीं जाना करता। बट सहल कंवर इन्हें फोर्स करती है कि प्रेम भाव में न रहकर अपनी मातृभूमि के प्रेम में रहें, क्योंकि इतिहास आप हमें यह नहीं गवा देगा कि हमने प्रेम में रख के ना आपको इस तरीके से रोके रखा। तो वो लास्ट में रेडी हो जाते हैं फाइट में जाने के लिए। बट जाते जाते वापस से अपने घोड़े को रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ निशानी तो दो, क्योंकि फाइट आगे क्या पता 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, तो कुछ निशानी रहेगी। तो सहल कंवर को यूँ लगा कि ये अगर मेरे प्रेम में रहे तो अपनी मातृभूमि को विचलित हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर ये हार गए तो इतिहास हमेशा मुझे गलत ठहराएगा कि एक अच्छे खासे सैनिक को, सेनापति को एक लेडी के विवाह की वजह से उसको हार की स्वीकार करनी पड़ी। तो इन्होंने निशानी के रूप में अपनी गर्दन को काट के थाली में सजा के भिजवा दिया कि जब राव चुंडा की वाइफ ही नहीं रही तो अब कौन सा प्रेम और कौन सा। तो इसीलिए बताया जाता है कि उस समय फाइट करने के लिए शायद औरंगजेब या कोई आ रहा था, औरंगजेब ही था। तो अजमेर आना था उसे, फाइट अजमेर की तरफ आ रहा था, तो उसे पुष्कर की घाटियों में ही उसे रोक के रख लिया था इन्होंने। अकेले ने इतना शानदार फाइट किया था। इनके बारे में जन्म तभी आया उनको जब काट के। हाँ क्या पीछे कोई नहीं है। हाँ, इसलिए वरना तो केसरिया भी किसे बोलते थे? केसरिया ऐसा नहीं है कि शहीद मीन्स केसरिया तब होता था जब लेडीज इधर जोहर के लिए रेडी हो गई है। और केसरिया मतलब ये होता था कि ना तो यहाँ तो मारेंगे या मरेंगे, उसको या तो भागेंगे ना कुछ करेंगे। तो उसमें अपने को जैसे आज अपने को पता है कि सामने जो दुश्मन है नीचे बैठा है, अगर उसके पास 10,000 सैनिक है, वो उसके पास 1 लाख की सेना, अपन 20,000 है। बट उसकी वजह से अपनी घर की बहू, बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन जल के मर रही है। क्योंकि जोहर भी स्टार्ट हो जाता था तो अपने को कितना गुस्सा आएगा। तो उस वजह से बताया जाता है कि एक एक सैनिक वहाँ के 10-10, 20-20 मुगलों को काट दिया करते थे उस गुस्से में, क्योंकि गुस्सा आना भी जरूरी है। बाकी अपन यूँ सोचेंगे कि यार मेरी वाइफ ऊपर है यार, मैं वो दिमाग में आ जाता है कि मैं भाग जाऊं यार, वो हो जाऊं पीछे युद्ध से। बट उसे पता चल गया कि मेरी घर की बेटी, मेरी बहू, मेरी बहन तो मर गई है। तो जो मर गई है तो इसकी वजह से मरी, तो ये भी जिंदा नहीं रहेगी। या तो मैं मरूंगा या ये मरेगा। इसे बोलते थे सब।